हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर और आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो एक फिल्म इंडस्ट्री से लेके आया हूं और उस सिनेमा का नाम है बागवान। जी हां दोस्तों, 2003 में सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान, जिनका निर्देशन किया था रवि चोपड़ा जी ने, और बहुत ही उस समय का बहुत ही चर्चित और सुपर डुपर हिट फिल्म था। और आज भी आप जितना बार देखेंगे उससे ज्यादा 10 गुना बार आपको देखने को दिल चाहेगा, उस तरह का उस फिल्म है। लेकिन यह टॉपिक इसलिए मैं लेके आया हूं कि उस फिल्म से, उस सिनेमा से बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को जिंदगी में मिल सकता है। और आपने अगर उस फिल्म को देखा है तो उस फिल्म से बहुत कुछ अपने लाइफ में उतारे भी होंगे और कुछ सतर्कता भी जताई होगी। लेकिन जो युवा पीढ़ी आज के समय में इस तरह का जो मूवी नहीं देखते हैं और बहुत सारे जो गलत सलत मूवी भी आते हैं मार्केट में, उनको प्रति उनका अट्रैक्टता बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप अपने फैमिली में अगर गार्जियनशिप में है तो यह फिल्म अपने बच्चे को जरूर दिखाएं। और यह टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं और बहुत सारे उस फिल्म में से जो अच्छे अच्छे पॉइंट है और कुछ हमारे लाइफ में उतारना चाहिए, क्योंकि हमारा जिंदगी बहुत अच्छा से कटे। यानी मैं एक्चुअली मैनेजमेंट पे वीडियो बनाता हूं और बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपके लिए लेके आता हूं कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारा इस चीज को आजमा करके, अपना करके अब अपने लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बागवान फिल्म से जो सबसे अच्छा मुख्य, सबसे पहला पॉइंट जो सीखने का है, जो उस मूवी से हम लोग सीख सकते हैं, वह है कि हम अपने हम सफर से यानी अपनी पत्नी से कितना प्यार करें। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी से उस फिल्म में बहुत बेहद प्यार करते हैं और बहुत गर्म मिजाज के उस फिल्म में दिखाया गया है। दोनों में बहुत ही एक पति पत्नी का जो भाव होता है, एकदम लास्ट मोमेंट पे लगभग 40 साल का जो साल गिरा होता है शादी का, वह भी उन्होंने उस फिल्म में मनाया और काफी एक दूसरे को रोमांटिक मूड में देखते हुए पूरा बुढ़ापा की ओर, मतलब अंतिम समय में भी लाइफ काटते रहते हैं। तो उस फिल्म से यह चीज सब सीखने को है और हम लोग सीख सकते हैं कि अपने हम सफर के साथ आखिरी सांस तक कितने अच्छे से जिंदगी को और कितने खुशहाल तरीके से जिया जा सकता है। और जो दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट उस फिल्म जो से हम लोग सीख सकते हैं वह है कि अपने बगीचे को, यानी अपने परिवार का जो बगीचा है उसको कितने अच्छे भरण पोषण पोषण करने के बाद, उनका तरक्की होने के बाद कुछ जो अमाउंट होता है, कुछ पैसा जो होता है रिटायरमेंट के बाद अपने जिंदगी के लिए, अपने जिंदगी काटने के लिए एक गार्जियनशिप में, यानी आपका जो बगीचा लगभग पूरा एकदम फल फूल करके तैयार है, लेकिन आपका रिटायरमेंट के समय आ चुका है, तो उसके लिए जिंदगी काटने के लिए कुछ पैसे जमा पूंजी आपके पास होना चाहिए। उस फिल्म में यह दिखाया गया था कि जो उनकी जमा पूंजी है, उनके चारों लड़के हैं। जी हाँ दोस्तों, और होता भी है। आज के भी समय में बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो यह गलतियां काफी करते रहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे बड़ा फिक्स डिपॉजिट है और बहुत सारा मतलब कि अच्छे पूंजी है। और कोई कोई बच्चे भी होते हैं जो होते हैं उस तरह के, लेकिन अमूमन इस तरह का देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद काफी बच्चे का मतलब कि जो अपने गार्जियन के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो रुझान होता है थोड़ा अलग दिशा में चला जाता है। और अगर गार्जियन के पास, यानी माता पिता के पास, अगर रिटायरमेंट के बाद अगर उनके पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ जमा पूंजी नहीं है, तो उनकी स्थितियां बहुत खराब हो जाती है। आज भी आप समाज में इस चीज को देखेंगे, जो रिटायरमेंट से आते हैं और जिनके पास पेंशन नहीं मिलता है और काफी जो पीएफ का पैसा होता है उठा करके घर पे आते हैं, और किसी बीमारी के कारण उनका पैसा अगर खर्च हो गया या लग गया तो उनको भी उस फैमिली में, यानी अपने ही फैमिली में अपने बच्चों द्वारा काफी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। यह आज भी, आज के समय भी यह देखा गया। अगर आप तक यह वीडियो पहुंचा है तो अपने समाज में चारों तरफ ये नजर उठा करके आप देखिएगा तो इस तरह का आलोचना करने वाले गार्जियन को बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को बहुत अच्छे ढंग से रिटायरमेंट के बाद पैसा रहे या ना रहे, लेकिन जो अभी तक गार्जियन के द्वारा किया गया है उसको सर आंखों पे लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो दूसरा पॉइंट था वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इस फिल्म से हम लोग क्या सीख सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस फिल्म से हम लोग अगर सीख सकते हैं, एक युवा अवस्था का जो लड़का है, जो युवा अवस्था में जी रहा है, जिसकी उम्र 25 साल, 26 साल, 30 साल, 32 साल का उम्र है, 35 साल का उम्र है, वह बहुत जबरदस्त इस फिल्म से सीख सकता है। वह पॉइंट है कि अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में
किसी को मदद करना। जी हाँ दोस्तों, उस फिल्म में वही दिखाया गया था कि एक अनाथ बच्चे को, यानी सलमान खान को जो उसमें रोल दिया गया है बचपन का, वह अनाथ का रोल दिया गया है और काफी वो पढ़ने में तेज था, लेकिन उनको अमिताभ बच्चन के द्वारा यानी राजू मल्होत्रा के द्वारा उनको हेल्प किया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है। बाद में चल के समय पड़ता है तो वो काफी मान सम्मान वो बच्चा करता भी है। लेकिन इस फिल्म से यह भी हम लोग सीख सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ साथ अगर कुछ हमारे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, कुछ इनकम है, अच्छा है, और कुछ ऐसे जरूरतमंदों को, कुछ ऐसे बच्चे हो गए या फिर कुछ ऐसे फैमिली हो गए, कुछ ऐसे परिवार हो गए, उनके लिए जिंदगी थोड़ी सी जीनी चाहिए। या जिंदगी बहुत ही मतलब कि एक अनमोल उपहार करके आप लोगों को रिटर्न करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यह आप अपने जीवन में, जिंदगी में उतारते हैं, किसी को मदद करना, किसी को आगे बढ़ाना, या मतलब यह जरूरी नहीं है कि आप अनाथ बच्चा को ही देखभाल करें। आपकी हैसियत से, आपकी औकात से आप किसी भी चीज को कहीं भी, किसी भी क्षण जो आपका औकात बनता है उसके हिसाब से आप दूसरे को मदद कर सकते हैं। और वही मदद एक समय आपको ऐसा आएगा कि आप विश्वास भी नहीं करेंगे, वह इस तरह से मतलब कि आगे चल करके आपको फल के रूप में मिलेगा। और चौथा जो सबसे मुख्य पॉइंट इस फिल्म से सीखने को है वह है कि जब पूरे फैमिली को आप मतलब कि रिटायरमेंट होने के बाद मतलब अपने बच्चे के साथ कुछ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने गार्जियन यानी माता पिता, तो उस समय काफी नए जो अपने बच्चे अपने जिंदगी जी रहे होते हैं तो उनको लाइफ में कष्ट आ जाती है। तो उसके लिए भी कुछ ऐसा इंतजाम करके, यानी वो बच्चे भी खुश रहे और अपने पास कुछ ऐसा कलाकारी अपने आप में गुण होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कुछ अभी आपका उम्र होगा 30 साल, 35 साल, 25 साल, लाइफ काफी अच्छी कट जाएगी, लेकिन कभी कभी बुढ़ापा के समय में भी एक नया करियर को आजमाया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जो आप पूरी जिंदगी भर किए वो भी बाद में ही बुढ़ापा में भी करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा स्किल आपके अंदर हो, कभी रिटायरमेंट आने के बाद, या कोई अगर वीडियो पहुंचे जो रिटायरमेंट कर चुके हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा स्किल होगा जिसको आप निखार सकते हैं। हो सकता है कि वह मतलब कि आप अपने जिंदगी में जो पैसा नहीं कमाया होगा, हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद वह स्किल, वह गुण द्वारा आप काफी अपने अभी भी जो बचा हुआ समय है उसमें आप अच्छा दे सकते हैं। और ऐसा इस तरह के बहुत ऐसा मतलब कि समाज में देखा गया है। फिल्म इंडस्ट्री में भी आप बहुत ऐसे हीरो को देखेंगे जो काफी लगभग रिटायरमेंट का जिंदगी में उनको मतलब कि वह रोल मिला और वह रोल को इतना अच्छा मतलब कि निभाए कि उस समय उनकी मतलब जो करियर है चरम सीमा पे, यानी ये पूरा जैसा एक यंगेस्ट का जो करियर होता है उस तरह निखरता, उस तरह अपने बुढ़ापा के समय में यानी 60 साल, 65 साल, 55 साल की उम्र में उनका करियर चमकता है। कुछ ऐसा आप राजनेता को भी देखेंगे जो 50 साल के बाद राजनीति में आए हैं और काफी मतलब कि अपने उस गुण को निखारे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उसी चीज के लिए बने हैं। तो आप अपने जिंदगी में मान लीजिए कि कुछ जवानी में नहीं कर पाए और आप के पास ये मेरा वीडियो पहुंचा है और आपका उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, जैसे 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 60, तो अभी भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ऐसे गुण को कुछ निखारिए जो आपके अंदर में होगा, कुछ ऐसे स्किल होगा, कुछ टैलेंट होगा आपके अंदर, और उस चीज को ऊपर लेकर के आइए और अपनी लाइफ में उस समय से भी आप ऐसे महसूस करेंगे कि एक जवानी का दिन काट रहे हैं और काफी आपको उस समय से आपका जो जिंदगी है आपका नाम रोशन करके देगा। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म बहुत ही जबरदस्त रहा अपने समय में, और आप जितना बार भी इस फिल्म को देखिएगा कुछ ना कुछ नया टॉपिक, नया पॉइंट सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद यह फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि काफी बच्चे गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बाद लालचपन होते हैं। तो अपने पुत्र को यह भी जांच समय समय पे करते रहिए कि हमारा जो बगीचा है, जो हमारा फैमिली का, परिवार का जो बगीचा है, तो हमारे फैमिली में ऐसा तो कोई लालच वाला तो नहीं है। अगर कोई लालच वाला हो गया है अपने फैमिली में ही, अपने परिवार में ही, तो उसको उसी समय सुधारने की कोशिश कीजिए, न कि उसको मन मतलब चढ़ा करके या फिर इग्नोर करके आप अपने आगे का जिंदगी काटना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बाद में चल करके जो बच्चे होते हैं वो काफी और बिगड़ जाते हैं और लालची हो जाते हैं। अगर समय रहते उनको गुण सिखाया जाएगा तो वो अपने आप में भी वो मतलब अपने आप को वो सुधार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर बहुत जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।